वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से? आज की मेरी ये वीडियो बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम जिस हालात से भी गुजर रहे हैं कोरोना के हवाले से अपने मुल्क पाकिस्तान के अंदर, और जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है भी हमारे सामने, उसकी मेन जो रीज़न है वो आप सबको पता ही है कि आज हम जिस स्टेज पर पहुंच चुके हैं कि हमने कोरोना को मजाक समझा और SOPs की पाबंदी नहीं की। SOPs का ख्याल नहीं रखा कि ये कोरोना कोई चीज़ नहीं है, कुछ नहीं होता, एक मजाक हमने बना दिया। मगर आज वो मजाक बनाने की वजह से हम जिस हालात में पहुंच गए हैं, तो आज हर दूसरे घर में, हर मोहल्ले, हर गली में आपको कोरोना का पेशेंट नजर आ रहा है। और इन SOPs की पाबंदी ना करने की वजह से हम जिन हालात पे पहुंच गए हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर हमारे पास अब जगह नहीं है, क्योंकि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे एक मखसूस बेड्स जो है अलग किए गए थे कोरोना के पेशेंट्स के लिए। अब उन बेड्स पे जगह नहीं है। आपके सामने काफी केसेस हैं कि बहुत सारे पेशेंट एम्बुलेंस में घूमते रहे, उनको हॉस्पिटल में जगह नहीं मिली। तो अब जिस तरह से तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं, और एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आ रहा है वो है टेस्टिंग किट्स। अब इतने मास लेवल पे टेस्ट करना गवर्नमेंट के लिए भी पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज कि टेस्टिंग किट्स शॉर्ट होने की वजह से भी, और इतनी टेस्टिंग फैसिलिटीज हमारे पास अवेलेबल नहीं है, और जो पेशेंट्स हैं बहुत सारे जिनको सिम्टम्स आ रहे हैं वो प्राइवेटली 8,000 रुपये अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इन हालात के पेश नज़र जिन लोगों को सिम्टम्स आ रहे हैं, तो एक मौजिब शहरी होने के नाते और एक मौजिब कौम होने के नाते हमें चाहिए कि हम अपने आप को आइसोलेट कर लें। और वो पेशेंट्स जो कन्फर्म डायग्नोज हो चुके हैं अपने आप को आइसोलेट करते हैं घरों के अंदर, क्योंकि हॉस्पिटल में जगह नहीं है, तो वहाँ पे आप अपने आप को कैसे मैनेज करेंगे। तो आज मैं कुछ चीज़ें आपको ज़रूर बताऊंगा ताकि आप उन चीज़ों को मैनेज करते हुए, और ये जस्ट 11 to 14 डेज के लिए अगर अपने आप को आप आइसोलेट कर लेते हैं अपने घर में, तो किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना ज़रूरी है। सबसे पहले तो पैनिक नहीं होना आपने, ना खुद पैनिक होना है, ना अपने घर वालों को, ना लोगों को पैनिक करना है। अपनी इम्यूनिटी को, अपने इम्यून सिस्टम को अपने स्ट्रांग रखना है। और जो सिम्टम्स आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना के अंदर मेन चीज़ है जो सिम्टम्स आ रहे हैं आपने उसको ट्रीट करना होता है। हॉस्पिटल्स के अंदर भी आपके जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं उनको ट्रीट किया जा रहा होता है। सबसे पहली चीज़ जो हमें सिम्टम्स आता है, जो कि हमें प्रॉब्लम कर रहा होता है, वो है फीवर। समटाइम ये हाई ग्रेड फीवर की तरफ चला जाता है। फीवर को आपने कैसे मैनेज करना है, उसके लिए जस्ट आपने पैराडॉल यूज करनी है। बस एक चीज का आपने ख्याल रखना है, अगर आपको हाई ग्रेड फीवर हो रहा है 104, 105, तो डायरेक्टली आप उसमें पैराडॉल ना लें। कोशिश करें ठंडे पानी की पट्टियां आप रखें अगर पॉसिबल हो, या आप शावर ले लें। आप शावर के नीचे खड़े हो जाएं, आपका 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर नीचे आ जाएगा। आपका टेम्परेचर 102 तक आ जाता है। आपने फिर 2 टैबलेट पैराडॉल की लेनी है, उसके बाद आपका फीवर सबसाइड हो जाएगा। तो आपने अपने फीवर को इस तरह से मैनेज करना है, क्योंकि अगर डायरेक्टली हाई ग्रेड फीवर में 105, 106, अगर 104 आपको हो रहा है, आप उसमें मेडिसिन लेते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम वो वीक होता है। तो कोशिश करें कि पहले इसको ठंडे पानी की पट्टियां रख के, या फिर आप शावर के नीचे खड़े होकर अपने टेम्परेचर को 1 डिग्री नीचे लेकर आएं, और फिर आपने पैराडॉल लेनी। उसके साथ फिर जो आपको सिम्टम्स आ रहे हैं उसमें जो एक सीवियरिटी की तरफ जाता है, उसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या ब्रीथिंग डिफिकल्टी, ये बहुत ज्यादा कॉमन हो जाता है। तो अभी आपको कैसे आपको पता करना है कि आपको कब जरूरत है कि आपको हॉस्पिटल जाना है, या आपको ऑक्सीजन की जरूरत है, और कहाँ पर नहीं है आपको। तो सबसे पहले तो चीज़ ये है कि अगर आपको जब इस कोरोना डायग्नोज होता है, जहाँ अपने आप को अपने महदूद किया, अपने रूम के अंदर आइसोलेट किया है, तो वहाँ पे अगर ओपन विंडो है तो विंडो खोल के आपने ब्रीथिंग एक्सरसाइज अपनी करनी है। ब्रेथ इन, होल्ड एंड ब्रेथ आउट, एक्सेल। आपने ब्रेथ इन किया, आपने होल्ड किया इसको लंग्स के अंदर। कितना होल्ड करना है? जितना आप होल्ड कर सकते हैं। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3, 5, 10, 15 सेकेंड आपने होल्ड किया, देन ब्रेथ आउट। तो ये आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करेंगे। आप ये एक्सरसाइज करें। अगर ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है, अगर आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, तो एक चीज होती है पल्स ऑक्सीमीटर। ये आपको नजर आ रहा होगा पल्स ऑक्सीमीटर। ये मार्केट में फ्रीली अवेलेबल है। कॉस्ट इसकी 1500 से 2000 की कॉस्ट थी। अब क्योंकि हम इंसानी एक दूसरे के लिए नुकसानदेह होते हैं, तो कीमतें इसकी हमने बढ़ा दी हैं, तो मार्केट में आपको 3 से 4000 रुपए की कॉस्ट में मिल जाएगा। खैर, ये आप मार्केट से लेके परचेज कर सकते हैं। बहुत इजी डिवाइस है, सिंपल है, आप घर में इसको यूज कर सकते हैं। उसको आप देख सकते हैं। ये करती क्या है? ये आपकी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी बता रही होती है कितनी है, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजन सेचुरेशन, SpO2। वो आपको बताती है कितनी है। नॉर्मली 94 to 100% होनी चाहिए। अगर आपकी 94 to 100% आ रही है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप पैनिक ना हो, अपने आप को रिलैक्स करें और ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें।
अब आप अगर आपकी 94 से नीचे आती है, 90 तक आती है, तो ये थोड़ी सी खतरनाक एक परेशान होने वाली बात है। और अगर 90 से नीचे आ रही है तो अब आपको ऑक्सीजन की जरूरत है। तो वो हम आपको बताएंगे कि अगर आप घर में ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम कर सकते हैं, जो कि मिल जाता है, आप घर में मंगवा भी सकते हैं, तो आपने घर में रहते हुए कैसे ऑक्सीजन मेंटेन करनी है, तो उसको हम आपको बताएंगे कि वो सिलेंडर कैसे यूज करना है, नेजल कैनुला आपने कैसे यूज करना है, नॉन ब्रीदिंग मास्क है तो कैसे यूज करना है, और आपने ऑक्सीजन फ्लो कितना मेंटेन करना है और किस तरह से इसको ऑपरेट करेंगे, वो हम इसको बताएंगे। सबसे पहले हम इसको पल्स ऑक्सीमीटर को देखते हैं कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। ये डिवाइस है, आपने इसमें एक ऑन ऑफ का बटन है, आपने आप इसको ऑन किया, ये डिवाइस आपकी ऑन होगी। डिवाइस ऑन होने के बाद इसको आप इसमें देखेंगे, इसके अंदर आपको ये इंफ्रारेड नजर आ रही है, ये इंफ्रारेड आपको नजर आ रही है। इसमें अपनी इंडेक्स फिंगर को आपने रखना है लाइक दिस, ये आपने इंडेक्स फिंगर रख दी इसके अंदर। अब आपको नजर आ रहा होगा इसके अंदर, अब यहाँ पे आपको इसमें दो चीजें शो कर रहा है, एक आपको शो कर रहा है ये यहाँ पे ऑक्सीजन सेचुरेशन आपकी जो कि SpO2 है, और दूसरी आपको इसमें आपको बीट्स पर मिनट आपको शो कर रहा है इसके अंदर। ये अगर आपको जूम करके आप इसको देखना चाहें तो आपको इजीली इसमें नजर आ रहा होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे शो कर रहा है 99% SpO2, ये ऑक्सीजन सेचुरेशन 99% शो कर रहा है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। इसके बाद यहाँ पे बराबर में यहाँ पे बीट्स पर मिनट आपको शो कर रहा है। तो अगर ऑक्सीजन सेचुरेशन आपकी 99, 94 से 9900 तक आ रही है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर ये 90 से नीचे आती है तो आपको ऑक्सीजन की जरूरत है। ये आपको पल्स ऑक्सीमीटर अपने इंडेक्स फिंगर पे रख के आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं। और अगर 90 से नीचे आ रही है और आपको ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है तो उसके लिए फिर ये एक ऑक्सीजन सिलेंडर है, जो कि आप घर में भी मंगा सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर ये होता है कि ये अगर आपको सेचुरेशन कम आ रही है, आप एम्बुलेंस में घूम रहे होते हैं, आपको हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही होती है, आप घंटों घंटों घूम रहे होते हैं और ये कंडीशन आपकी वर्स से वर्स होती रहती है और आपको आगे एक खतरनाक स्टेज तक ले जाती है। तो उससे बचने के लिए अगर आपने घर में आइसोलेट किया, अगर आप इसका इंतजाम कर सकते हैं तो आपके लिए बड़ी आसानी, तो आपको कहीं घूमने की जरूरत नहीं है। यूज करने के लिए ये ऑक्सीजन सिलेंडर है, इसके साथ ये नेजल कैनुला दिया हुआ है, ये नेजल कैनुला है इसमें, और ये आप इसमें देख रहे हैं, इसमें डिफरेंट गैजेट्स दिए हुए हैं। इसमें ऑक्सीजन फ्लो के लिए यहाँ पे दिया हुआ है आपको कि आपने ऑक्सीजन फ्लो आपने कितनी मेंटेन करनी है। ये इसके साथ इसकी की दी हुई है, आप इसको यहाँ पे रख के की को उसको आप यहाँ पे ओपन करेंगे, आपने इसको ऑन किया, ये आपका ये ऑन हो गया। इसके साथ ये नेजल कैनुला है, ये नेजल कैनुला आपने इसको इस तरीके से आप इसको लगाना है, आपने नेजल कैनुला आपने लगाया और उसके बाद फिर यहाँ पे ये आपने ऑक्सीजन फ्लो है यहाँ पे। अब ऑक्सीजन फ्लो आपने कैसे मेंटेन करना है, अगर आपके लेस देन 90% सैचुरेशन आ रही है तो ये फ्लो यहाँ पे दिया हुआ है, ये 1 से लेके 15 लीटर पर मिनट तक इसमें दिया हुआ है, 1 to 15 लीटर पर मिनट। अगर आपकी सैचुरेशन लेस देन 90 है, ठीक है, 85 to 90 के बिटवीन है, तो आपने 5 to 6 लीटर पर मिनट के हिसाब से रखेंगे। अगर उसके अंदर भी सैचुरेशन आपकी 95, 96 या 99% पे नहीं आती तो इस फ्लो को आप बढ़ा सकते हैं। जितना फ्लो बढ़ाएंगे 4% आपकी ऑक्सीजन मजीद इंक्रीज होती रहेगी। तो 5 पे अगर आपने रखा है तो 6, 7, 8, 9, 10 और 15 तक ले जा सकते हैं। इसको कैसे आप करेंगे, अब ये मैंने ऑक्सीजन सैचुरेशन यहाँ पे इसकी ऑक्सीजन फ्लो जो है यहाँ पे इंक्रीज कर रहा हूँ। ये आप देखें ऑक्सीजन फ्लो जितना मैं इंक्रीज कर रहा हूँ यहाँ पे आपको शो कर रहा है, ये आप आगे 5 लीटर पर मिनट तक और 5 से 6, 8 और 10 जितना आप इसको बढ़ाते रहेंगे इतना ऑक्सीजन फ्लो बढ़ता रहेगा आपका ये। और इसको आपने वापस अगर कम करना है तो आप कम करके इसको 0 पे कर सकते हैं। तो ये सिलेंडर है ऑक्सीजन का, और ये आपने कितना यूज करना है, आपने पल्स ऑक्सीमीटर अपने साथ रखना है और इसके साथ आपने देखना है कि अगर ऑक्सीजन के साथ आपकी सैचुरेशन जो है 98, 99% तक आ जाती है, 98% तक, तो आप उसके बाद आप ऑक्सीजन को ऑफ करके आप देखें। अगर विदाउट ऑक्सीजन भी आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है 95 to 98, 96% तक आ रही है तो फिर आपको ऑक्सीजन की नीड नहीं है। आप कोशिश करें कि नॉर्मल ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें और पैनिक ना हो, अपना फ्लो रिलैक्स रखें। अगर आपको विदाउट सिलेंडर, विदाउट ऑक्सीजन की आपकी सिचुएशन कम हो रही है तो फिर आप दोबारा ऑक्सीजन ले सकते हैं। इसके अंदर कंटिन्यूस आपने मुस्तकिल नहीं लेनी, आपने कोशिश करना है कि आपकी सिचुएशन मेंटेन हो जाती है और विदाउट ऑक्सीजन मेंटेन होगी तो उसके बाद उसको यूज ना करें, जहां नीड हो वहां पे आप इसको यूज करें। तो ये चीज आप घर में मैनेज कर सकते हैं, जो कि हॉस्पिटल में भी जारी होती है, ताकि अगर क्योंकि अब हम जिस हालात में चल रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में स्पेस नहीं, जगह नहीं है, एम्बुलेंस में घूमते रहने से और अपने आप को अवॉइड करने से बेहतर है इन चीजों को घर में मैनेज किया जा सके। दूसरी चीज, आप साथ में अपनी डाइट का बड़ा ख्याल रखें। आपका अपना इम्यून सिस्टम जितना स्ट्रांग होगा, आपकी उतनी ज्यादा एंटीबॉडीज भी फॉर्म होंगी और उतना ज्यादा उसके कोरोना के अगेंस्ट में आपकी बॉडी फाइट कर सकेगी। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने विटामिन सी के इस्तेमाल करना है, चाहे फ्रूट से इस्तेमाल करें
वेजिटेबल सी यूज करें आप, या अगर आपके पास कुछ नहीं तो आप साथ में विटामिन सी की टैबलेट्स आती हैं, डिफरेंट मार्केट में ब्रांड अवेलेबल है, CZ 1000 प्लस और इस तरह की चीजें। तो आपने 1000 मिलीग्राम आपने पर डे एटलीस्ट आप उसको विटामिन सी यूज करें। उसके साथ साथ कोई विटामिन भी आप साथ में यूज कर लें, जिसमें आपके बी कॉम्प्लेक्स या विटामिन डी और विटामिन कैल्शियम साथ में मौजूद हो, तो वो आप इसका इस्तेमाल करें साथ में। खाने के अंदर आप सुबह के टाइम पे कोशिश करेंगे जितना ज्यादा फ्रूट्स यूज कर सकें और फ्रूट्स यूज करें। सेकेंड हाफ के अंदर आपने ग्रीन सैलेड्स आप अगर इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो इस्तेमाल करें। आप प्रोटीन बेस्ड डाइट अपनी रखें। प्रोटीन के अंदर अगर आपको चिकन नहीं तो आप खा सकते हैं, तो अगर आपको प्रॉब्लम क्यों खिला सकते जो फार्मिंग चिकन है वो यूज ऐसे, अगर देसी मिल सकती है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज आप दालों का इस्तेमाल करें, प्रोटीन दालें इस्तेमाल करें आप उसमें, और साथ में आप रोटी का इस्तेमाल करें। खाने को अपनी डाइट को बड़ा अच्छा रखें आप। तो पानी जितना ज्यादा पी सकते हैं पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। और जहाँ तक के और दूसरी चीजें हैं कि सना मक्खी और जो लोग यूज करने को कहते हैं, क्योंकि वो बेसिकली जीआई डिस्टर्बेंस कॉज करती है, डायरिया हो जाता है, तो वो चीज़ों को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं तो आप यूज करना चाहें तो कर लें, वरना ये कि आप बाकी अगर अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और ये सारी चीज़ें यूज करते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, आपके लिए काफ़ी है। उसके बाद फिर आप साथ में अगर एंटीबायोटिक्स के लिए है, अगर अपने लंग्स को प्रिवेंट करने के लिए तो एजिथ्रोमाइसिन 5 मिलीग्राम आप OD यूज कर सकते हैं। और बाकी आपको कोई और मेडिसिन यूज करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अपने सिम्टम्स जो हो रहे हैं सिम्टम्स को अपने सब्साइड करना। सिम्टम इसमें ज्यादातर क्या आते हैं, फीवर जो मैं आपको बता चुका हूँ, जस्ट पैनाडोल, इसके अलावा कुछ आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आपको ऑक्सीजन सिचुएशन कम हो रही है तो आपने ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर लिया, और साथ में फ्रूट्स और वेजिटेबल आप यूज कर रहे हैं। तो इन चीजों का अगर हम ख्याल रखते हैं, और इसके साथ साथ फिर अगेन मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि अब तक जितना मजाक बना चुके थे हमने बना लिया, उसको मजाक समझ लिया कोरोना को, मगर अब हम एटलीस्ट हम अपने आप को दुनिया के सामने प्रेजेंट करें कि जी हम एक सिविलाइज कौम है, एक महज़िब लोग हैं, और हम चीज़ों के SOPs को हम फॉलो करें। चीज़ें देखें दुनिया में आप ले लेते हैं, मिल जाती हैं, मगर जिंदगी एक दफ़ा मिलती है, वापस नहीं आती। तो इसका ख्याल रखें, अल्लाह की नेमत है, इसका ख्याल रखें, और अपनी भी और अपने प्यारों की भी, अपने बुजुर्गों की, अपने घर वालों की, अपने प्यारों की जिंदगी का भी ख्याल रखें। क्योंकि अगर हम SOPs को फॉलो नहीं करते तो देखें हो सकता है कि हम एसिम्प्टोमेटिक हों, हमें कोरोना वायरस हो के खत्म हो जाए, हमें पता भी ना चले, मगर अगर वो वायरस को हम लेके अपने घर में आते हैं और अपने पेरेंट्स को, अपने बुजुर्गों को लगाते हैं, तो हो सकता है कि वो बड़ी वर्स्ट कंडीशन में चले जाएं। तो हम वैसे तो बड़े मोहब्बत के दावे कर रहे होते हैं, तो कम से कम अब यहाँ पे प्रैक्टिकली शो करेंगे कि हम अपने घर वालों से, अपने लोगों से, अपने हमवतनों से मोहब्बत करते हैं, उनसे प्यार करते हैं और उनका ख्याल रखना चाहते हैं, तो SOPs को फॉलो करें। सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, उसका ख्याल रखें। मजमा रश लगाने से इज्तनाब करें। कहीं भी आप जा रहे हैं तो कोशिश करें कि जरूरत के तहत निकलें। अपने वर्क प्लेस पे जा रहे हैं तो उस वर्क प्लेस का भी ख्याल रखें, वहाँ पे साथ आपके कलीग्स जो हैं उनका ख्याल रखें, उस एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखें। जितना हम अपने एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखेंगे, डिस्टेंस का ख्याल रखेंगे, ग्लव्स मास्क का इस्तेमाल करें, SOPs को फॉलो करेंगे, उतना ज्यादा हम इस चीज से बच सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो से आपको आई होप कि काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी और आपको काफी फायदा हुआ होगा। और आई होप के इन सब, क्योंकि ये जो वीडियो मैंने आपको बनाई ये नॉन मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए मैंने बनाई थी जो कि घरों में है और सूरत हाल से आपको फेस कर रहे हैं कोरोना की, कि वो घरों में कैसे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। मेडिकल प्रोफेशनल तो डेफिनेटली इन चीज़ों को जानते हैं, तो जो नॉन मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं और जो हालात है हमारे मुल्क के, जगह नहीं है और कोरोना के पेशेंट्स के लिए, तो आप घरों में आइसोलेट होते हैं, तो घरों में किन चीज़ों का अपने ख्याल रखना है और किन चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। तो अपना और अपने गिरद में लोगों का ख्याल रखिएगा और बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।